हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल जैकबोर्ड नंबर 1। तो देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो ग्रेजुएशन के सभी स्टूडेंट के लिए है, उनका एग्ज़ाम कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है और आप लोगों के समय से ही इस सब्जेक्ट को ऐड किया गया है। बहुत सारों को इसका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, ये सब कुछ पता नहीं है। किस प्रकार का एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा, ये सब किसी को समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए, आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। आप लोग इतना को अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि अभी आप लोग पूरा चैप्टर को नहीं पढ़ सकते, यह आपके लिए पॉसिबल भी नहीं है। तो हम लोग 20/80 का रूल फॉलो करेंगे, जिसमें 20% सिलेबस से 80% क्वेश्चन आएगा, उसी को फॉलो करेंगे। क्योंकि हम लोग उन 80% पे फोकस नहीं करेंगे जहाँ से क्वेश्चन नहीं आने वाला है, वहीं पे फोकस करेंगे जहाँ से क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम के अंदर डायरेक्ट। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एटीपी मीन्स एंटरप्रेन्योरशिप, और इसका सब्जेक्ट कोड आप लोगों को पता होना चाहिए, बताए हैं IVS 1A, ये इसका सब्जेक्ट कोड होता है। तो देखिए, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, एकांकी व्यापार क्या है, इसकी विशेषता, लाभ एवं सीमाओं का वर्णन करें। यहाँ पे 4 पार्ट्स में क्वेश्चन को डिवाइड किया गया है। पहला नंबर डेफिनेशन, इसकी विशेषता, इसका लाभ और इसका सीमा, जिसको हम लोग लिमिटेशन कह सकते हैं, इसकी असफलता बोल सकते हैं या फिर कमी बोल सकते हैं, राइट। तो क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, हम लोग सभी का आंसर पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि हाथी। अगर एकांकी व्यापार के जगह पे दे देता हाथी क्या है, इसकी विशेषता, लाभ एवं सीमाओं का वर्णन करें, तो हम लोग क्या लिखते कि हाथी एक प्रकार का विशाल जानवर है जो जंगल में रहता है। तो इसका हम लोग डेफिनेशन देते, इसकी विशेषता क्या है, विशेषता का मतलब स्पेशलिटी, इसको भगवान के रूप में पूजा जाता है, ये गणेश भगवान के जैसे दिखते हैं। इसका लाभ क्या है, इसका लाभ यही है कि अगर किसी के साथ लड़ाई हो गया तो एक बार में उठा के यहाँ से वहाँ फेंक देगा। दूसरा लाभ क्या है, इसके द्वारा हम लोग भारी से भारी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। और इसकी सीमाएं क्या है, इसके अंदर कमियां क्या है, इसको रखने का डिसएडवांटेज क्या है। तो पहला, इसको रखने के लिए हम लोगों को बहुत बड़ा घर की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत ज़्यादा खाना की आवश्यकता पड़ेगी, ये सब इसकी सीमाएं हैं। तो ये तो था एक एग्जाम्पल, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसको डिफाइन करेंगे, एकांकी व्यापार क्या है। व्यापार के बारे में आप लोग बहुत बार सुने होंगे या फिर आसपास में डेली देखते होंगे कि कपड़ा का व्यापार हो रहा है, समोसा का व्यापार हो रहा है, जलेबी का व्यापार हो रहा है, पिज़्ज़ा, बर्गर। और एकांकी नाम से ही पता चल रहा है एक, एकांकी मतलब होता है एक। तो एकांकी व्यापार क्या होता है, ऐसा व्यापार जिसमें एक व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है, उसी को हम लोग एकांकी व्यापार कहते हैं। तो डेफिनेशन देखिएगा कि एकांकी व्यापार वह व्यक्ति होता है, एकांकी व्यापार वह व्यक्ति होता है जो व्यवसाय को स्वयं तथा अपने लिए ही करता है, स्वयं तथा अपने लिए ही करता है। इस प्रकार के व्यापार को एकांकी व्यापार कहते हैं। ये वर्ड देख करके डरना नहीं है। एकांकी, एकांकी का सिंपल सा मतलब एक, इसको हम कह सकते हैं एक व्यापार क्या है, ऐसी व्यापार जिसमें व्यक्ति स्वयं व्यवसाय करता है और अपने लिए करता है। और इसी को अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो यदि व्यक्ति अपने लिए व्यापार करेगा तो उसको जो फायदा होगा वो उसी को मिलेगा, अगर नुकसान होगा तो वो उसी को मिलेगा। अर्थात दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एकांकी व्यापार में अकेला पूंजी लगाया जाता है, मतलब जो भी पैसा लगाया जाएगा,
जो भी टाइम दिया जाएगा वो अकेला दिया जाता है और उससे हानि और लाभ दोनों उसी को होता है। कहने का मतलब ये है कि एकांकी व्यापार के अंदर जो फायदा होगा, जो नुकसान होगा, दोनों एक ही इंसान को होगा। इसमें किसी बाहर वाले का फायदा या नुकसान नहीं होगा। आप लोग अपने आसपास 90% जितना भी दुकान देखते होंगे सभी एकांकी व्यापार कर रहे होंगे। चाउमीन का दुकान देख रहे होंगे, समोसा का दुकान देख रहे होंगे, जितने सब्जी वाले होंगे, जूता का दुकान देख रहे होंगे। अब कुछ लोग बोलेगा कि उसके अंदर तो 3-4 आदमी काम करता है। वो काम तो करता है बट उसका मालिक सिर्फ एक होता है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि एकांकी व्यापार में एक ही व्यक्ति मालिक होता है, उसी को फायदा होता है और उसी को घाटा होता है। सिंपल सा। अब हम लोग चलेंगे इसके सेकेंड पार्ट में। इसकी विशेषता के बारे में बताइए। इसकी विशेषता देखिए, एकल व्यापार के विशेषताएं। एकल व्यापार के क्या क्या विशेषता है? तो मान लीजिए कि आप अगर एक दुकान खोलना चाहते हैं, ब्यूटी पार्लर, अगर ब्यूटी पार्लर खोलना चाहते हैं तो एकल व्यापार है, तो उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं होंगे? तो सबसे पहला, एक व्यक्ति मालिक होगा। एक व्यक्ति मालिक होगा, उसके अंदर जो मालिक होगा वो अकेला होगा। व्यवसाय को चुनने की आज़ादी होगी। आप अपने अनुसार से व्यवसाय को चुन सकते हो। उसमें बाहर वाला व्यक्ति आपको रोकने नहीं आएगा कि नहीं ब्यूटी पार्लर मत खोलिए, आप है वो पंचर का दुकान खोलिए और जा करके हवा मारते रहिए, तो ये नहीं बोलेगा। इसमें आपके पास आज़ादी रहेगी। तीसरा पॉइंट देखिए कि गोपनीयता। गोपनीयता रहेगी कि आप जो क्रीम यूज कर रहे हैं उसके अंदर, उसमें क्या मिक्स कर रहे हैं, खराब चीज़ों का मिश्रण कर रहे हैं, डुप्लीकेट चीज़ डाल करके मेकअप कर रहे हैं, या फिर हाई क्वालिटी का क्रीम लाए हैं, तो ये गोपनीयता रहेगी। इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आप गलत करें या सही करें। चौथा देखिए, असीमित जिम्मेदारी। असीमित जिम्मेवारी, इसके अंदर आप ये भी कह सकते हैं असीमित दायित्व। मतलब जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा वो अकेला ही रहेगा। अगर ग्राहक बहुत सारा आ गया तो आप ही को सबको हैंडल करना पड़ेगा, और वो अगर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है बाहर में खड़ा होकर के, तो आप ही को उसको समझाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई और व्यक्ति नहीं रहेगा। पांचवा पॉइंट देखिएगा, अविभाजित जोखिम। जो जोखिम है, रिस्क है, वो अविभाजित रहेगा, मतलब बटेगा नहीं। अगर मान लेते हैं कि आपका ब्यूटी पार्लर लॉस हो गया तो टोटल लॉस आप ही को होगा, इसमें किसी और इंसान को लॉस नहीं होने वाला है, क्योंकि आप अकेले व्यापार कर रहे हैं। छठा पॉइंट, कुछ विशेष व्यवसाय के लिए उपयुक्त। तो एकल व्यापार होता है वो कुछ विशेष व्यापार के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि आप एक कंपनी को खोल दें, बड़ा कंपनी को खोल दें, तो उस समय आपको ज़्यादा लॉस हो सकता है, क्योंकि कंपनी खोलना छोटी मोटी बात नहीं होती है। उसके लिए आपको ज़्यादा पैसा की ज़रूरत पड़ेगा, ज़्यादा लोगों की टीम की ज़रूरत पड़ेगा। तो ये किसी विशेष व्यवसाय के लिए उपयुक्त होता है, जैसे कि ठेला, जैसे कि किसान सब्जी जा कर के बेचता है, इसके लिए विशेष होता है। तो ये था इसकी विशेषता। ये सब पॉइंट को याद रखना है सिर्फ, और इसके बारे में आप लोग डील कर दीजिएगा। नाम से ही तो पता चल रहा है कि किसमें क्या होगा, कि एक व्यक्ति मालिक होगा, तो हम लिखेंगे कि इस व्यापार के अंदर एक अकेला व्यक्ति ही मालिक होगा। इसमें कोई बाहरी व्यक्ति का दबाव नहीं होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर डायरेक्ट लिखा रहता है कि यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज, तो अपने शब्दों का आप यूज कीजिए ना, इसमें क्या दिक्कत है। नथिंग इज गोइंग टू हैपन, आपको पूरा मार्क्स मिलने वाला है। सिर्फ आप लोगों को पॉइंट ध्यान में रखना है। आगे देखिए इसके लाभ क्या हैं। जैसे कि बताएं कि हाथी को रखने का लाभ क्या है, अगर लड़ाई हो गया तो उठा पटक कर देगा वहीं पे।
बड़ा बड़ा सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएगा। तो एकाकी व्यापार के लाभ, इसके अंदर लाभ ये है कि आप क्विक डिसीजन ले सकते हैं। आपको किसी के वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि हमको आज सामान बाहर से मंगवाना है या फिर नहीं। आप चाहें तो रात हो चाहे दिन हो, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, अपना डिसीजन, अपना मेहनत खुद कर सकते हैं। यही होता है क्विक डिसीजन, अपने हिसाब से व्यक्तिगत नियंत्रण। इसका मतलब हुआ कि आपका जो भी दुकान रहेगा, जो भी आप बिजनेस शुरू किए हैं, उसके ऊपर व्यक्तिगत नियंत्रण रहेगा। अगर आप कपड़ा का दुकान खोले हैं तो आपको मन कर रहा है कि 7 बजे हम बंद कर दें शाम को, तो आप बंद कर दीजिए ना। आपको लग रहा है 12 बजे हम खोलें दोपहर को, तो आप 12 बजे खोलिए। इसमें क्या दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो व्यक्तिगत नियंत्रण रहता है, आप जब चाहें तब काम कर सकते हैं। लेकिन यही अगर पार्टनर रहेगा तो दोनों को मिला करके चलना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट देखिए, गोपनीयता का लाभ, मतलब सेक्रेट। कोई चीज़ अगर आप सेक्रेट रखें तो आपको उस समय फायदा होने वाला है, क्योंकि अगर आप सेक्रेट रखेंगे बातों को तो आपको आसपास के मार्केट से ज़्यादा फायदा मिल सकता है। आपकी बातों को दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा, क्योंकि आप एकांकी व्यापार करते हैं, आप अकेले व्यक्ति हैं, अकेले मालिक हैं, आपका प्लानिंग अकेला होगा। चौथा पॉइंट देखिए, प्रत्यक्ष प्रेरणा। इसका मतलब होता है डायरेक्ट मोटिवेशन। अगर आप अकेले मालिक हैं तो आपको अंदर से काम करने का इंस्पिरेशन, अंदर से काम करने का जोश, जुनून हमेशा रहेगा। इसमें कोई बाहर वाला व्यक्ति आपको फोर्स नहीं करेगा। अगर यही कंपनी का रहता तो आप, जब आपका पार्टनर बोलता तब आप काम करते। अगर वो कम काम करता तो आप भी कम काम करते, तो दोनों में कंपटीशन होना शुरू हो जाता और मोटिवेशन गिर जाता। लेकिन यहाँ पर आपको अपने आप में मोटिवेटेड रहना पड़ता है, अपने आप में एक्टिव रहना पड़ता है। इसी का मतलब होता है प्रत्यक्ष प्रेरणा। पांचवा देखिए, स्थापना में सुगमता। मतलब दुकान को या बिजनेस को स्थापना करने में बहुत आसानी होती है। इसके लिए कोई मुहूर्त निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसके लिए कोई सरकार से ऑर्डर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट में साइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि अगर आप पार्टनरी में रहिएगा, आप पार्टनरशिप में रहिएगा, जिसको हम लोग साझेदारी कहेंगे, इसके ऊपर भी क्वेश्चन है। तो जब आप पार्टनर में रहेंगे तो आपको साइन करना पड़ेगा कि ठीक है 5 साल के बाद हमको इतना बेनिफिट मिलना चाहिए, हमको आधा का आधा होटल मेरा हो जाएगा, तुम्हारा सिर्फ बालकनी रहेगा। इस प्रकार से एग्रीमेंट करवाया जाता है जब पार्टनरशिप में रहता है तो। लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप दुकान को खोल सकते हैं। तो यही है स्थापना में सुगमता। अब हम लोग लास्ट पॉइंट देखेंगे आंसर का, जिसमें पूछा गया था कि एकांकी व्यापार की सीमाएं क्या है, उसके अंदर कमी क्या है, उसके अंदर लिमिटेशन क्या है। तो देखिए, एकांकी स्वामित्व, स्वामित्व का मतलब होता है ऑनर ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस चला रहा है उसका मालिक, या फिर इसी को हम व्यापार कह सकते हैं, इसमें डरना नहीं है। एकांकी व्यापार या फिर एकांकी स्वामित्व, ये सब बिजनेस से रिलेटेड वर्ड है, इसीलिए यहाँ पे यूज किया जा रहा है। तो इसकी क्या क्या सीमाएं हैं? तो देखिए, पहला, पूंजी के सीमित साधन। पूंजी के सीमित साधन पहला सीमा है। अगर आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो, किसी भी दुकान को स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपके पास जो पैसा रहेगा ना, वो बहुत कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि आप अकेले हैं और आपके 4 रिलेशन हैं, तो आपको सपोर्ट करने वाला कितना लोग हैं? मान लेते हैं 4 लोग हैं, तो आपको 4 जगह से पैसा मिलेगा। लेकिन अगर आप और आपका पार्टनर 2 लोग मिल करके दुकान को खोलता है, तो अगर इसका 4 रिलेटिव्स है और इसका भी 4 रिलेटिव है, तो आप लोगों को बिजनेस को स्टार्ट करने में 8 लोगों का सपोर्ट मिलेगा, 8 लोगों का पैसा मिलेगा, तो उसमें ज़्यादा फायदा होता है। लेकिन एकांकी स्वामित्व में पूंजी सीमित साधन पर मिलती है। अगर आप बैंक में भी लोन लेने जाएंगे तो अकेले रहेंगे तो आपको नहीं दिया जाएगा, बहुत कम मात्रा में दिया जाएगा, क्योंकि बैंक वालों को भी लगेगा कि अगर ये भाग गया तो लफड़ा है, इसको पकड़ेंगे कहाँ। लेकिन अगर 2-3 रहेगा
तो उसको लगता है कि एक भाग गया तो क्या हुआ, दूसरा को पकड़ के धो देंगे, दूसरा को पकड़ेंगे तो पहला भी पहुंच जाएगा, दूसरा को पकड़ेंगे तो पहला पहुंच जाएगा डायरेक्ट, या फिर उसके फैमिली पत्नी सब पहुंच जाएगी। ये फायदा होता है जब शिप में रखते हैं, पार्टनरशिप में रहते हैं तो। लेकिन एकांकी में ऐसा कोई फायदा नहीं होता है। दूसरा, अस्थायी अस्तित्व। इसका मतलब है अस्थायी अस्तित्व, समझ लीजिए और इसको अच्छे से लिख दीजिएगा। अस्थायी अस्तित्व का मतलब हुआ कि अगर आप कोई दुकान खोले हैं तो आपको उसमें अस्थायी रहने में प्रॉब्लम हो जाएगा। अस्थायी मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में प्रॉब्लम हो जाएगा, इसी को बोला जाता है अस्थायी। तो यदि आपके घर में अगर किसी का शादी है तो आप एंजॉय करने जाना चाहते हैं उस दिन, तो आपको दुकान को कर्मचारियों के ऊपर छोड़ करके जाना पड़ेगा। जो दुकान में काम करता है उसके ऊपर काम छोड़ करके जाना पड़ेगा, या फिर आपको उस दिन दुकान बंद करना पड़ेगा। अगर आप कर्मचारियों के ऊपर छोड़ दिए, स्टाफ के ऊपर छोड़ दिए, तो वो लोग कितना सारा सामान ढाप करके साफ कर देगा, और आप अगले दिन आइएगा तो आपको लगेगा कि वाह, मेरा तो दुकान का सब सामान बेच दिया। लेकिन वो बेच नहीं दिया, वो है सब लेकर के भाग गया, सब ब्लैक में बेच दिया। तो इसी को कहते हैं अस्थायी अस्तित्व। लेकिन यही अगर आप पार्टनरशिप में रहिएगा तो आप अगर कहीं जाना चाहते हैं तो चले जाइए, आपका पार्टनर यहाँ पे पहुँच जाएगा, वो दुकान को संभाल लेगा। तीसरा इसका लिमिटेशन में देखिएगा, असंतुलित प्रबंध, जिसको हम लोग कहते हैं अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट। अनबैलेंस मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? चीज़ों को मैनेज करना। और अगर आप बिजनेस शुरू किए हैं तो बिजनेस को मैनेज करना। और असंतुलित मतलब बिजनेस को असंतुलित तरीके से मैनेज करना। तो इसके अंदर आपको सभी काम करना पड़ेगा। दुकान में सामान लाना पड़ेगा, कस्टमर से जाकर के बात करना पड़ेगा कि इसको कम में दे दीजिए, उसको जाकर के बेचना पड़ेगा। तो सभी का सभी लोड आपके ऊपर पड़ जाएगा, और अगर लोड पड़ जाएगा तो आपका दिमाग अच्छे से काम नहीं करेगा, तो आप असंतुलित हो जाइएगा। उसी को बोलते हैं असंतुलित प्रबंध। जैसे में दिखा दीजिएगा कि खरीदने का काम आप ही को करना पड़ेगा, बेचने का काम आप ही को करना पड़ेगा, कैसे सामान को खरीदना है उसके लिए दाम को कम करवाना है। जैसे दुकान में जा कर के हम लोग कैसे कम करवाते हैं कि 100 बोला तो बोलेंगे 80 में दीजिए। तो उसी प्रकार से दुकानदार भी जहाँ से सामान लाता है वहाँ पे जा कर के बात करता है कि आप इसको इतना रेट में लगाइए, तब हम लेंगे आपके पास, अदरवाइज आई विल मूव टू द अदर दुकान। तो ये है असंतुलित प्रबंध। तो सिंपल सा इसका आंसर था, सिर्फ पॉइंट बाय पॉइंट था। आपको पॉइंट तो पक्का लिखना ही लिखना है। अगर आप पॉइंट भी सिर्फ लिख देते हैं 10 मार्क्स पक्का मिलेगा, और इसके बारे में डील कर देते हैं तो पूरा मिलेगा। तो पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक बार अच्छे से वीडियो फिर से देख लीजिए, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। और अगर क्लियर हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। अब अंत में लिख दीजिएगा कि इसका निष्कर्ष क्या है। हम अकेले अगर बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, जो हमारा ब्यूटी पार्लर है, हम लोग तो नहीं स्टार्ट कर सकते हैं, लड़की लोग स्टार्ट करेगी, तो बॉयज़ लोग नहीं कर सकता है, गर्ल्स करेगी। तो इसके अंदर क्या निष्कर्ष हम बता सकते हैं? तो एकांकी व्यापार में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को आत्मविश्वास रखना पड़ेगा, अंदर से कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि हम ऐसा मेकअप करेंगे, ऐसा तैयार करेंगे लोगों को कि बार बार मेरे पास नहीं आएगा। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अदरवाइज उसका बिजनेस चौपट हो जाएगा। ब्यूटी पार्लर एक दिन में स्ट्राइक पर चला जाएगा, धरना पर चला जाएगा। दूसरा, आसपास की अच्छी समझ रखना पड़ेगा। आसपास में देखना पड़ेगा कि आसपास में क्या चल रहा है, अगल बगल में जो ब्यूटी पार्लर खोला गया है उसके अंदर कितना दाम लिया जा रहा है,
किस प्रकार से कस्टमर को सेवा दिया जा रहा है, ये सब का समझ रखना पड़ेगा ताकि वो अपने व्यवसाय को चला सके। यही था एकांकी व्यापार का कंप्लीट फुल फाइनल आंसर। और आप लोग सभी कॉपी के अंदर ज़रूर लिख लिए होंगे, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।